स्वागत है आपका आपके चैनल में। और आज हम बात करेंगे ब्रह्मचर्य के बारे में। ब्रह्मचर्य का के बारे में तो सिंपल सा जो ब्रह्मचर्य है इसका मीनिंग ये हुआ ब्रह्म धनचर्य। ब्रह्म मतलब इंटेलेक्चुअल, आपका माइंड क्या कहता है। और आपका माइंड होता है मन, और मन होता है हृदय में। आत्मा और मन दोनों हृदय में होते हैं। तो जब भी मन कार्य करता है हृदय से ही जाता है मस्तिष्क में, तब कार्य होता है, ऐसे कार्य नहीं होता। रात को सोते समय मन क्या होता है कि घूमता रहता है, तो आपको स्वप्न आते हैं। ये आत्मा के साथ मिलकर करना पड़ता है। जब आत्मा ऐसे सो जाता है ऐसे बोलते हैं, क्योंकि आत्मा एक चेतनवान है लेकिन क्रियाशील नहीं है। लेकिन जो आपका मन है वो क्रियाशील है लेकिन उसमें चेतनता नहीं है। तो जैसे एक बस का जो ड्राइवर और ड्राइवर होता है, एक कंडक्टर होता है। तो ड्राइवर क्या है? मन है। कंडक्टर क्या है? आत्मा है। तो ये दोनों हम समझ सकते हैं कि ऐसे। तो और फिर एकादश इंद्रियां होगी। 11 जो इंद्रियां हैं, 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां। 5 ज्ञानेंद्रियां आप जानते हो, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, आंखें, नाक, मुंह, कान और जीभ। और 5 कर्मेंद्रियां, वाक, वाणी। वाणी को कहते हैं वाणी, वाक, पाणी, पायु, पाद, उपस्थ। ये आपके कर्मेंद्रियां होगी। लेकिन इनका संचालन नियमन मन के द्वारा होता है। तो ब्रह्म क्या है? अगर आपका मन आपके नियंत्रण में है और उससे आप कार्य करते हो, जीवन के जो चारों आश्रम हैं उसको पूरा करते हो, जब अपना जीवन निर्माण करते हो। इसीलिए तो चारों आश्रम बनाए गए, ब्रह्मचर्य आश्रम, वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, संन्यास और वानप्रस्थ आश्रम। ये 4 आश्रम की संज्ञा दी गई कि जीवन आपका है उसको 4 भागों में बांटा गया है। तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है जो आपका बेस बनाता है कि जो ब्रह्मचारी रहते हैं उनकी वो अपनी आयु पूरी करता है, और जो ब्रह्मचारी नहीं रहता वो अपनी आयु पूरी नहीं कर पाता। तो आज 1 से जो 25 साल की उम्र है, या फिर हम जाने आदरणीय सुप्रीम कोर्ट ने जो बोला 21 वर्ष की आयु के पश्चात शादी कर सकते हैं, तो ये मानो चलो 21 साल तक ब्रह्मचर्य का नियम हमें मानना चाहिए। तो क्या ब्रह्मचर्य है, क्या मानना चाहिए? ब्रह्मचर्य किनका है? इंद्रियों का है। ब्रह्मचर्य किनका है? कर्मेंद्रियों का है। ब्रह्मचर्य किनका है? हमारे मस्तिष्क से महत्वपूर्ण कार्य करने का है, जिसमें हमें कामयाबी हासिल होती है। इसलिए ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचर्य का इसलिए इसको नाम दे दिया गया। वैसे ब्रह्मचर्य सारे आश्रमों में होना चाहिए, लेकिन ब्रह्मचारी को जो कॉलेज का टाइम आज के हिसाब से समझो तो कॉलेज का टाइम है, उसको हमें समझना चाहिए। तो सबसे पहले इससे 18वें अध्याय का नाम बताता हूँ। अथा तो नैष्टिक ब्रह्मचर्य विज्ञान अध्याय इति समाहु मनीषिण प्राच्य। अब मैं नैष्टिक ब्रह्मचर्य, नैष्टिक मतलब होता है प्योरली ब्रह्मचर्य अध्याय की बताता हूँ। और इस ब्रह्मचर्य में हमें क्या क्या करना चाहिए ये भी सब आपको बताता हूँ, जैसा हमारे ऋषि मुनियों ने बताया। मैं कुछ नहीं बता रहा, जो हमारे ऋषि मुनियों ने बताया मैं उनकी बातों को आपको समझाने का एक प्रयास कर रहा हूँ। तो पहला है कर्मणा मनसा वाचा सर्व अवस्थासु सर्वदा सर्वत्र मैथुन त्यागम ब्रह्मचर्य प्रचक्षते। जो ये मैथुन वर्ड है इसको पहले मैं आपको समझाना चाहूंगा कि मैथुन क्या है। मैथुन को आजकल के बच्चे इंटरकोर्स समझते हैं, जो कि बिल्कुल नहीं है। मैथुन का मतलब है 2 चीजों का संपर्क में आना, और जब तक 2 चीजें संपर्क में आएगी, और संपर्क का दायरा कितना होना चाहिए, उसमें क्या लिमिटेशन होनी चाहिए, क्या मर्यादा होनी चाहिए, उसका पालन अगर आप नहीं करते तो वो मैथुन की संज्ञा कहलाती है। तो फिर आगे बताया कि हमें कर्मणा शरीर से, अपने शरीर से, मन से और वाणी से हमेशा ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शरीर से क्या हो गया? शरीर से ये हो गया कि हम मान लो बस में बैठे हैं, किसी महिला के साथ बैठे हैं, तो बैठे हैं, एक बैठने का तरीका होता है, लेकिन उसी बैठने के तरीके से हम उसको कुछ ऐसी एक्टिविटी करते हैं जिसको उसको पसंद नहीं, तो वो ब्रह्मचर्य में आता है। और मन से किसी का हम बुरा सोचते हैं तो वो भी गलत है, तो फिर वो मंदिर नहीं होता, मन के अंदर होता है, उसे हम मंदिर कहते हैं। इसीलिए तो हम मंदिर जाते हैं कि हम हमारे अंदर क्या है, हम उससे मिलने जाते हैं, हमारे प्रभु के दर्शन करने चाहते हैं। वाचा वाणी से, वाणी का तो मैं बहुत बार बोलता हूँ कि जब भी बोलो सोच समझ के बोलो, मुद्दत तो सोचिए, मुक्त सर बोलो, परंतु बीच में मत बोलो। ये वशिष्ठ संहिता का श्लोक है। फिर आगे बताया गया कि मैथुन क्या है। दक्ष स्मृति में बताया गया कि मैथुन क्या है, तो उन्होंने बताया कि स्मरणम
कीर्तनम कैली प्रेक्षणम गुह्य भाषणम संकल्प देवसाय से क्रिया निवृत्ति रेवच एतेन मैथुनम अष्टांग प्रवदंती मनीषिणा विपरीतम ब्रह्मचर्य में तद अष्ट लक्षण। इन्होंने बताया कि 8 लक्षण वो आपको नहीं करने, तब आप ब्रह्मचर्य कहलाओगे। तो पहला क्या है? विचारी पुरुष, स्त्रियों के द्वारा पुरुष का स्मरण, पुरुष के द्वारा स्त्रियों का स्मरण। कैसा स्मरण? गलत स्मरण नहीं करना, ऐसा स्मरण करना जिससे आपको कामयाबी मिले। दूसरा गुणगान, उनका कीर्तन नहीं करना, स्त्रियों का कीर्तन नहीं। अब क्यों बोला गया? क्योंकि ब्रह्मचर्य आश्रम में आपको ज्ञान लेना है, ज्ञानवान बनना है, गुरु के आज्ञा का पालन करना है, तो ये चीजें नहीं करनी, इसलिए बोला। केली, उनके साथ खेलना, यानी कि स्त्री के साथ खेलना भी मना किया हुआ है। उनकी ओर कामुक दृष्टि से देखना, ये भी बताया था। आंखों से किस तरह देखते हैं? एक तो अब ज्यादा देखते तो उसको अजीब लगता है, तो उसको इतना ज्यादा नहीं देखना कि गलत हो। एकांत में भाषण, अकेले में भाषण करना गलत बताया है। मैथुन के लिए संकल्प करना, उसके लिए प्रयास करना और उसके लिफास के बाद में संभोग करना, यानी कि इंटरकोर्स करना। इन 8 अंगों को छोड़कर जो करता है उसको कहते हैं ब्रह्मचारी, और उसको देवतुल्य पुरुष कहते हैं। फिर अगला श्लोक है प्रबोध चंद्रोदय का। संतु विलोकेन भाषण विलास परिहास केली परिरंभा स्मरणम अपि कामिनी नाम अलमिय मनसो विकार है। कि विलोकन, भाषण, हंसी मजाक सब कुछ छोड़ दीजिए। अगर आपने स्त्री का स्मरण कर लिया तो भी आपके मन के अंदर दोष उत्पन्न करेगा, और मन के अंदर दोष उत्पन्न करेगा तो आप अपने ब्रह्मचारी के विषय से हट जाओगे और आप अपना नुकसान कर पाओगे। ये बोला गया है। फिर अगला बोला सारंग पद्धति का श्लोक है। स्त्री रत्न ध्यान मात्रम तू ब्रह्मणोपि मनोहरित किम पुनः चेत साम तु विषेत अनुशंतम। स्त्री रत्न का केवल ध्यान ब्रह्मा को भी मन को आकर्षित करता है, यानी कि जो ब्रह्मा कहने का मतलब इंटेलेक्चुअल अच्छे लोग होते हैं उनके भी ध्यान आकर्षित कर लेता है। अब यहाँ पे आपको 2 एग्जाम्पल बताता हूँ कि ब्रह्मचारी 2 प्रकार के होते हैं। पहला जो ब्रह्मचारी है उसे कहते हैं ऊर्ध्वरेता ब्रह्मचारी, जो कि हमारे हनुमान जी थे। हनुमान जी आजीवन ब्रह्मचारी थे और उनके मन में कोई विषय के प्रति, कोई किसी भी विषय के प्रति आसक्ति नहीं देखी गई। ये इनका एक एग्जाम्पल है कि वो कई लोग हैं जो हनुमान जी को मानते, वो बिल्कुल स्त्री रत्न है, उनको नहीं देखते, गलत चीजें नहीं करते, पक्के भक्त होते हैं हनुमान जी के, ऐसा है। सेकंड थिंग, दूसरा होता है अस्खलित रेता। वो क्या होते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो स्त्रियों को देखते आसक्ति में हो जाते हैं, तो वो उनका जो शुक्र होता है वो स्खलित नहीं हो पाता, ये वहां तक वो कंट्रोल कर लेते हैं, लेकिन वो फिर भी वो ब्रह्मचारी कहलाते हैं। तो ये 2 प्रकार के ब्रह्मचारी की कैटेगरी बताई गई है। इसका एग्जाम्पल आया था आचार्य सुखदेव मुनि थे, उनका एग्जाम्पल आता है कि वो गए थे तो तालाब में स्त्रियां नहा रही थी, तो फिर उन्होंने उसको अपने मन को कंट्रोल में किया। तो ऐसी स्थिति बनानी पड़ती है, उस समय आपके मन के इंद्रियों का नियंत्रण करना पड़ता है। फिर स्त्री रत्नम मोहनम सृष्टम दृष्टम आसवी शोषपम तद यदिच्छात्मन श्रेयो मनसा न चिंतयेत। ब्रह्मा से उत्पन्न हुआ मनोहरी स्त्री रत्न देखने पर सर्वविष के समान होता है। तो बताया कि स्त्री रत्न कैसा होता है, ब्रह्मा जी से उत्पन्न हुआ और वह बहुत ही खतरनाक विष के समान होता है और हमारे शरीर को नुकसान करता है, इसलिए स्त्री रत्न से बचना चाहिए। अगला श्लोक जो बताता है कि गुरुकुल में क्या नियम होते थे, कैसे पढ़ना होता था बच्चों को, वो बताया गया है। शिक्षा पत्री में लिखा है, ये बोलता है निष्ठिक व्रतवंतो ये वरिणो मधुपाश्रया तई स्पर्शा न स्त्रियो भाष्या नैने भिक्षाम च वादिया तासाम वार्ता न कर्तव्या न श्रेयास कदाचना तत् पाद 4 स्थानेषु न च स्नानादिका क्रिया न स्त्री प्रकृति कार्या न स्पर्शम योषित शुक्रम न भिक्षम मैथुन परम प्राणी मात्रम च ते दिया। इसे बोला कि जो मेरे आश्रम में जो रहते हैं, मेरे शिष्य हैं, वो सुन लो, वो लड़कियों की तरफ ज्यादा भाषण नहीं करेंगे, उनकी ओर ज्यादा देखेंगे नहीं, उनसे ज्यादा बातें नहीं करेंगे, वो जिस मार्ग से आती है जाती वहां पर आप नहाओगे नहीं,
उसकी मूर्ति भी नहीं बनाओगे, और स्त्रियों के वस्त्रों को स्पर्श भी नहीं करना, और कोई मिथुनासक्त प्राणी है उसको अपनी नजर से नहीं देखना, क्योंकि ये गुरुकुल की परंपरा थी। क्योंकि गुरुकुल में ब्रह्मचर्य का पालन करवाना पहला आवश्यकता, और ब्रह्मचर्य ही किसी भी व्यक्ति का जीवन का आधार है। ब्रह्मचर्य मान लो एक घर की नींव की तरह। अगर आपका ब्रह्मचर्य यानी 21 साल की उम्र तक आपने अच्छी विद्या अध्ययन कुछ नहीं किया, आपने गलत संगति में पड़ गए, तो आपका आगे जो आश्रम है, गृहस्थ आश्रम, आपका विवाह संस्कार होगा वो आगे आपका सही नहीं होगा, तो फिर आप आयु आपकी पूरी नहीं होगी। इसलिए ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करना होता है। न संभाषित स्त्रीम कर्षित पुरदृष्टाम च न स्मृत कथाम च वर्जेत आसाम न पश्यत वारमपि। उनके बारे में बोला है कि पहले कभी देखी स्त्रियों का स्मरण ना करें, और लकड़ी यानी कि फोटो भी नहीं देखनी, मना किया गया है कि किसी की उस लड़कियों की फोटो भी नहीं देखनी। लेकिन आज के हिसाब से ये थोड़ा सा अलग लगता है कि कैसे करोगे, नहीं हो नहीं सकता। तो हमें बचना चाहिए। हम ब्रह्मचर्य में हैं, हमें विद्याधन करना चाहिए। पहला हमारा कर्तव्य विद्याधन होना चाहिए, दूसरा कर्तव्य नहीं होना चाहिए। और जितने भी कामयाब लोग आप देख लीजिए, वो अपने काम के अलावा दूसरे के प्रति नहीं सोचते, यानी कि वो उनका एक मन का एक फोकस होता है और उस पर वो अपना काम करते हैं। फिर आचार्य मनु ने कहा, बाल मात्रा स्वस्थ द्वित्रा वान विविकता न संवहित बलवान इंद्रिय ग्राम विद्वांसम कर सती, कि माता बहन या कन्या है उनके साथ कदापि निर्जन स्थान पे एकांत में ना रहे। अब ये वर्ड समझने वाली बात है कि ऐसे केस आते हैं, हम पढ़ते भी है कि परिवार में और जो रिश्तेदार है वो उसके साथ संबंध बना लिए। तो ये यहाँ पे आचार्य ने बोला है कि हमारी जो मन है वो इंद्रियां हैं हमारे कंट्रोल में रहती, इसलिए जो माता बहनें जो भी होते हैं उनके साथ एकांत में ज्यादा समय नहीं रहना, ये हमें होना चाहिए। लेकिन बड़े जो परिवार होते हैं, संस्कार होते हैं, तो संस्कार बहुत अच्छे होते हैं, उसके कारण ये चीजें पॉसिबल नहीं होती। लेकिन ऐसे केस आए हैं, इसे हम झुटला नहीं सकते, जो लिखा है शास्त्र में वो सही है। फिर सारंगधर पद्धति में आयत एक श्लोक आता है, वर्जयत इंद्रिय निर्जनी जननी व पुत्री कर तो प्रद्युम्न कामिता संबर स्त्रिया। अब इसको समझना पड़ेगा। एक संबर राक्षस है, संबर राक्षस की पत्नी है, उसका नाम मायावती है, और मायावती का पुत्र है प्रद्युम्न। अब मायावती का सगा पुत्र नहीं है, क्योंकि ये पुत्र कौन है? ये पुत्र है जो अर्जुन श्री कृष्ण और रुक्मणी से जो उत्पन्न हुआ, उसका नाम मदन था। और मदन 11 दिन का मदन था, तो उसमें से उस संबर राक्षस ने उसको उठा के ले आया, और संबर राक्षस उठा के ले उसकी मायावती ने प्रद्युम्न को बड़ा किया। लेकिन वो सगा पुत्र नहीं था और वो सुंदर था प्रद्युम्न, तो मायावती उसके लिए मोहित हो गई। तो ये बोला गया कि यानी कि सौतेली माँ नहीं थी, वो चोरी करके लाए थे मदन को, पिछले जन्म मदन था या प्रद्युम्न बना। तो वहां ये श्लोक बोल रहा है कि उस समय वो माता थी और माता प्रद्युम्न के साथ मोहित हो गई। तो प्रद्युम्न बोलता है कि माता हो कैसे कर सकती है, लेकिन वो रियल में माता नहीं थी। यानी कि इंद्रियां, आप मनुष्य की इंद्रियां कई बार गलत कार्य करवा लेती है, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। फिर आगे बताया है, अग्नि कुंड समाम नारी कृत कुंभ संभो नरा और संसर्गेण विलिय तस्मात परिवर्जयेत। ये बोलते हैं कि स्त्री क्या है? जलती हुई आग का कुआं है, जलती हुई आग का कुआं है। और पुरुष क्या है? पुरुष तो घड़े से भरा हुआ घी है, और जब दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? आग लग जाएगी, कोई बुझा नहीं सकते। इसलिए जितना हो सके इनसे दूर रहना चाहिए। किसमें? ब्रह्मचर्य में। गृहस्थ में थोड़ी बोलेंगे, गृहस्थ में तो शादी की विवाह संस्कार करना पड़ेगा। तो ब्रह्मचर्य की बात है तो ब्रह्मचर्य आश्रम में ही फॉलो करना है। फिर उसके बाद में हठ योग प्रदीपिका, हठ योग का है, और योग चित्तायतम नृणाम शुक्रम शुक्रायतम च जीवितम तस्मात शुक्र मनम चे रक्षणी प्रतनते। मनुष्यों का शुक्र है जो मन के अधीन है। हाँ, मनुष्यों का जो शुक्र है मन के अधीन है, और वो जीवित है। जीवित क्यों बोला? वही शुक्र आगे जाके संतान का निर्माण करता है, इसलिए शुक्र को जीवित बोला। तो जो संतान का निर्माण करता, तो ये बहुमूल्य चीज हो गई, तो इसका हमें प्रयत्न करके रक्षा करनी चाहिए। इसको हमें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, इसलिए इन दोनों का रक्षण करना चाहिए। फिर बोला अगर रक्षा नहीं करते तो क्या होता है? आचार्य शंकरानंद का श्लोक है, अति सारो यथा निर्णाम सर्व तेजोपहार का तेरेतस्ते निर्गमा तद्वत बलवीर्य अपहार का यथा इक्षुदंडो निसारा पीड़ित तदेव ही पुमान बहुति निसारो रेत सुही निर्गमात अतिसार। जिस प्रकार अतिसार डायरिया होता है, उसमें शरीर क्या हो जाता है?
पूरी तरह ऐसा लगता है कि पूरा तेज शरीर का निकल गया, जान निकल गई अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार जैसे गन्ना होता है, गन्ने का रस निकालते तो गन्ने का क्या हाल होता है, इसी प्रकार शरीर से जब रेत का सिलेक्शन होता है, रेत का स्खलन होता है, रेत का मतलब है शुक्र का स्खलन होता है, स्पर्म का इजैकुलेशन होता है, तो आप उस गन्ने की भांति बन जाते हो, निसार हो जाते हो। इसलिए उसका रक्षा करना चाहिए। फिर आगे बोला गया है, मरणम बिंदु पातेन जीवेन बिंदु धारणाद यावत बिंदु स्थिरो देह तावत काल भयम कुताहा। शुक्र के स्खलन से मृत्यु और उसके धारण से जीवन होता है। तो जब तक शरीर में वीर्य स्थिर है तब तक मृत्यु का डर कहाँ है। तदेव शुक्रम तद ब्रह्मम तदेव अमृतम उच्यते तस्मिन् लोका स्थिता सर्वे तद्दुनातेति कश्चनः। वही शुक्र है तो कई लोग उसे ब्रह्म कहते हैं, उसी को कई लोग अमृत कहते हैं। सारा जगत उसी के आश्रय, क्योंकि शुक्र के बिना जनसंख्या नहीं बढ़ सकती, इसलिए इसके कोई बाहर नहीं जा सकता। इसलिए शुक्र का रक्षा करनी चाहिए। फिर आगे बताया है ब्रह्मचर्य का महत्व। ब्रह्मचर्य का महत्व क्या है, महाभारत का श्लोक है, यदि इदम ब्रह्मणो रूपम ब्रह्मचर्यमिति स्मृतम परम तत्व सर्वधर्म अभ्यस्तेन यान्ति परामे गति में। ब्रह्म का जो यही रूप है वही ब्रह्मचर्य है। यह ब्रह्मचर्य सब धर्मों से ऊपर है, उसी से सर्वश्रेष्ठ गति प्राप्त होती। क्यों कहा गया, क्योंकि जो ब्रह्मचर्य है उसी से आपको आगे तरक्की होती है और आपके आगे जीवन का निर्माण होता है। यही ब्रह्मचर्य है जिसके कारण देवताओं ने प्राप्त करके देवता आगे बढ़े, देवताओं को आगे बढ़ा, ऐसा बोलते हैं। फिर ब्रह्मचर्य से क्या होगा, हमें वीर्य का लाभ होता है। इसलिए फिर आगे बोलते हैं कि ब्रह्मचर्य का पालन करते तो क्या फायदा होते हैं। शंकरानंद ने बताया है, अस्यावस्थानत्व पुंसामोजो नाम अष्टमी दशा भवती अयम यया जंतु तेजस्वी सन्नि जीवति अस्य संस्थापन निर्णाम जरा वैरूप्य कारिणी मृत्युश्च न भवेत् शीघ्रम बलम चैन नश्यति। इस प्रकार के ब्रह्मचर्य से क्या होगा, ऐसा ब्रह्मचर्य करोगे तो ओज नामक 8वीं अवस्था आपको प्राप्त होगी। ओज होगा, आपके शरीर में बल होगा, शरीर से चमक आएगी, चेहरा चमक। जो शुक्र की रक्षा करते हैं उनमें अंतिम अवस्था 8 ओज की अवस्था आती है, जिससे वो क्या रहता है, जीवन भर तेजस्वी रहता है, उसका निर्माण होता है, उसको मृत्यु जल्दी नहीं आती, उसके अंग स्फुरण अच्छे होते हैं और वो आगे बढ़ता है। इसलिए फिर बोला है, एकस्त चतुरा वेदा ब्रह्मचर्य, कहते हैं जीवन धर्म विवेक का श्लोक है। ये एक तरफ चारों वेद रख दीजिए और एक तरफ आपको ब्रह्मचर्य हो बराबर हो। कितनी अच्छी बात है, ब्रह्मचर्य के बारे में इतनी अच्छी तुलना, बहुत अच्छा है। फिर आगे एक श्लोक आता है महाभारत का, कामचारी तुम कामेन ये इंद्रिय सुखी रतः ब्रह्मचारी सदैव एस ये इंद्रिय जय रतः। कामाचारी वह जो सदैव इंद्रिय मुख में रत रहता है। ये समझना पड़ेगा, इंद्रिया किसकी है, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 4-5 इंद्रियां हैं, ये 5 टावर है, 4G नेटवर्क है। सबसे खतरनाक कौन सी है, सुनना, देखना, बोलना, चखना, सूंघना, ये सारी की सारी इंद्रियां हैं। अगर इसको आप नियंत्रण में करके आप अपना कार्य करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा, नहीं करोगे तो आप इंद्रियों में आक्रामक हो जाएंगे और इंद्रिय आपका नाश कर देगी, आपको खत्म कर देगी, आपसे जुआ करवाएगी, आपको स्मोकिंग करवाएगी, आपसे गलत गलत काम करवाएगी, आप करते जाओगे और एक दिन आपका कुल का, आपके परिवार का सत्यानाश हो जाएगा। इसलिए ये चीजें हमें नहीं करनी, ऐसा बताया गया है। फिर बताया गया है क्या लाभ होता है ब्रह्मचर्य से, आयु तेजो बलम वीर्यम प्रज्ञा दीश महायशा पुण्यम च मत प्रियत्वम च प्राप्यते ब्रह्मचर्य वेद्य गौतम स्मृति। ब्रह्मचर्य से लंबी उम्र, तेज, बल, वीर्य, प्रज्ञा, लक्ष्मी, महायश, पुण्य मेरा प्रियत्व प्राप्त होता है। यानी कि ब्रह्मचर्य से बहुत कुछ प्राप्त होता है। यह थी शास्त्रों की बातें, जो कई की शास्त्रों से मुख्य बातें ली गई है, जो कि हमें जीवन में पालन करना चाहिए। फिर दूसरी बात है, ये तो बोल दिया, आप बोलोगे शास्त्र की बात करते लेकिन पॉसिबल नहीं है। जी हाँ, ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन जो चीजें सही हाथों से
और सही लोगों तक पहुंचाई जाए। क्योंकि जो सेक्स एजुकेशन के नाम पे जो एक गलत भावना फैलाई जा रही है और उसके कारण वो गलत हाथों से पता चलती है, तो क्यों ना परिवार में बच्चों को सही समय पर सही एजुकेशन सही हाथों के द्वारा दी जाए, तो उनको पहले ही पता चल जाए कि सेक्स एजुकेशन क्या होती है। अगर गलत हाथों से पता लगती है तो फिर क्या है। तो आज शर्माने वाली बात नहीं है, शर्म की लज्जा की बात नहीं है, ये चीजें क्लियर है, एक पार्ट है लाइफ का, हमें उन्हें बताना पड़ेगा। साथ भी हमें उन्हें ब्रह्मचर्य का पालन भी करवाना होगा, उन्हें हमें संस्कार सिखाने होंगे, उनको जाति धर्म बताना होगा, उनको कुल काल मर्यादा परिवार हमें 7 पीढ़ियों के नाम नहीं पता वो बताना पड़ेगा। परिवार को जाने तो उसी परिवार के से परदादा दादा उनसे उनकी बातें बतानी पड़ेगी। संस्कारों में लेना पड़ेगा, संस्कार सिखाने पड़ेंगे। जो 16 संस्कार होता है, जात कर्म है, पुंसवन है, कितने संस्कार है, सारे संस्कार बच्चे को बताना पड़ेगा कि ये संस्कार होता है। तभी हम बच्चों में सही ज्योति प्रज्वलित कर सकते हैं और इस चीजों से हमें बच सकते हैं। नहीं तो ब्रह्मचर्य आश्रम का बचाना जरूरी है, ब्रह्मचर्य आश्रम को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। अगर ब्रह्मचर्य आश्रम बच्चा प्रोटेक्ट कर जाता है, समझ जाता है, तो अपनी आयु यानी कि इस भव सागर को पार कर जाता है, वो अपने जीवन में सफलता होती है। तो ये हमारा दायित्व बनता है कि हम अगर हमारी जनरेशन को किस तरह इस एजुकेशन के बारे में बताएं, ताकि वो हमारे संस्कारों में बंधे रहे और उनका जो बेस है ब्रह्मचर्य का बना रहे। इति ही श्री भास्कर श्रमणा गोविंदात्मजेन विरचियता संकलिते वैदिक सुभाषित साहित्य नैष्ठिक ब्रह्मचर्य विज्ञान 18 अध्याय समाप्त। अब हम 18वें अध्याय की समाप्त यानी इसको मैं समाप्त कर रहा हूँ और जो भी विचार मैंने प्रस्तुत किए हैं वो हमें सभी जीवन में डालना चाहिए। अगला अध्याय हम विवाह संस्कार पे बात करेंगे, किसे विवाह करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय आयुर्वेद।